हाँ, सही कहा है किसी ने। दिल्ली का मुखर्जी नगर है तो सपनों की नगरी, पर और भी कई सपनों की नगरी है, जैसे इलाहाबाद, पटना, कोटा, पुणे और चेन्नई। पर इन शहरों को सपनों की नगरी बनाया किसने? हमारे और आप जैसे गवर्नमेंट जॉब का सपना देखने वाले लोगों ने ही ना, या फिर सपनों का सौदा करने वाले सौदागरों ने, जिन्होंने इन शहरों में क्लासेस खोल रखे हैं, या फिर उन मूवीज ने जिन्हें आप देखकर इंस्पायर होते हो, जैसे कि आमिर खान की सरफरोश, अजय देवगन की गंगाजल, राजकुमार राव की शादी में जरूर आना, टीवीएफ की एस्पेरेंट और हाल फिलहाल में रिलीज होने 12th फेल का ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा। ये सब मूवीज देखकर आप में कैसा एक जोश सा भर जाता होगा, कैसे आप मोटिवेटेड फील करते होगे, आपको लगता होगा मैं भी हार्ड वर्क करूंगा तो मैं भी एक दिन जरूर गवर्नमेंट जॉब पा लूंगा, और आप बिना सोचे समझे कूद पड़ते हो इस कंपटीशन की रेस में। हर साल करीब लाखों स्टूडेंट ऐसे ही सपनों को लेकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनमें से बस कुछ ही सक्सेस हो पाते हैं। पर पर फिर भी ये क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 2022 के कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूँ। यूपीएससी के लिए लगभग 11.35 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। वही एसएससी सीजीएल के लिए 35 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। आईबीपीएस पीओ के लिए 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, और वही आरआरबी रेलवे के लिए 1 करोड़ 26 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। इसका मतलब भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहा है। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन किया है, और इनमें सिलेक्शन रेट सिर्फ 0.3% का था। मतलब 333 बच्चों के पीछे सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है। इतना कट थ्रोट कंपटीशन होने के बावजूद क्यों इतने नंबर में स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से इतने बड़े नंबर में स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो मुझे लगता है सबसे पहला रीजन है इंडिया की बढ़ती जनसंख्या, जिसने अब चाइना को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। हर साल करीब 4 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं। यह आंकड़ा किसी देश की पूरी जनसंख्या से कंपेयर किया तो यूरोप के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। इनमें से अगर 1% स्टूडेंट ने भी अगर ये सोच लिया कि हम भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो भी 4 लाख बच्चे हर साल इस कंपटीशन में बढ़ते जाएंगे, और दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ स्किल लेबर। हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल ही नहीं मिल पाता, इसलिए उनको उनके पर्याप्त क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाता। हमारे कमजोर एजुकेशन सिस्टम की वजह से स्टूडेंट एक्चुअल स्टडी जिसे उसने 15 साल तक की है, उसको वो कहीं यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्कूल कॉलेजेस में एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज तो दिए ही नहीं जा रहे हैं। इसी वजह से स्टूडेंट इंटरव्यू में रिक्वायर्ड स्किल सेट को फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए बहुत से स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और फिर उनका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब की ओर बढ़ता जाता है। जी भैया। कंट्री के हर कोने से भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं दिल्ली। मैं भी बनूंगा फिर आईपीएस। पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के 2015 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4.7% भारतीय वर्कर के पास स्किल है। इसे और देशों से कंपेयर किया जाए तो यूएस में इसका 52% है, जापान में 80% और साउथ कोरिया में 96% है। तो इंडिया में स्किल सेट ना होने की वजह से भी बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और उसी वजह से उनका रुझान गवर्नमेंट जॉब के प्रति बढ़ता जाता है। नेक्स्ट रीजन है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इसका मतलब यह है कि किसी भी हायर क्वालिफिकेशन वाले बंदे ने कम क्वालिफिकेशन वाली जॉब को ज्वाइन करना। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में ग्रुप सी की 4,500 वैकेंसी के लिए लगभग 13 लाख फॉर्म आए थे। इनमें से बहुत से स्टूडेंट इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर भी थे। वही दूसरी ओर यूपी पुलिस के 62 मैसेंजर पोस्ट के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी 5th पास थी, पर इसके लिए भी पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। ऐसे बहुत सी कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए मजबूरन हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ती जा रही है, और क्लास वाले इसमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का तड़का लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, इंडिया में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9%, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट को प्रिपरेशन के दौरान फेस करने पड़ते हैं? तो पहला चैलेंज है डिक्रीजिंग सक्सेस रेशियो। जैसे कि हमने ऊपर के एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में कहा था, अगर 4 करोड़ बच्चे में से 1% बच्चों ने भी अगर सोच लिया वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी सक्सेस रेशियो कितना ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि यहाँ पिछले कुछ सालों के एग्जाम का फिगर एंड फैक्ट्स दिया हुआ है, या आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सेकंड चैलेंजेस है बढ़ते हुए स्मार्ट कॉपी और पेपर लीकेज का रेशो, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ न्यूज आर्टिकल मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो कि कितने कॉपीज के प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और कितने स्मार्ट तरीके से कॉपी की जा रही है। अगर ये पकड़े नहीं जाते और ये सिलेक्ट हो जाते, तो जो बच्चा दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, उस बच्चे की मेहनत का क्या? उस बच्चे की मेहनत को तो कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चैलेंज है रिजल्ट लगने के बाद भी सालों लग जाते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। जैसे कि एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल में
2017-18 में जो वैकेंसी निकली थी उनकी ज्वाइनिंग 2020-21 में आई। एनटीपीसी में 2015 में वैकेंसी निकली थी, उसकी ज्वाइनिंग 2017 के एंड तक आई। स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन तब तक करता है जब तक वो एक नौकरी पा ना ले, तब तक एक स्टूडेंट संघर्ष करता है। अगर 1000 पोस्ट के लिए अगर एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है तो क्या ये हेल्दी कंपटीशन है? Next is an all glorification of government job by class and society. स्टूडेंट को एक झूठी सी उम्मीद दे रहे हैं कि वो भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकता है, मगर कैसे पॉसिबल है? अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए, उसमें से एक ही बच्चा अगर वो सिलेक्ट हो तो मतलब 99 बच्चे काबिल नहीं है। गलती उन 99 बच्चों में नहीं है, गलती वहां हो रही है कि एक पोस्ट के लिए 99 बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि तुम उसके लिए कम्पीट करो। एक पोस्ट के लिए 100 बच्चे अगर कम्पीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि वहां पे एक ही बच्चे के सिलेक्शन होने वाला है। जैसी रैंक बनाएगी सीधे कॉल, क्या लोगी? बच्चा कहता है सच्चाई, पागल है, रैंक बनाइए, कुछ बड़ा मांग ले, मतलब शर्म आती है। आज तुम इसलिए जाने जा रहे हो कि 15 लाख रुपए से तुम टॉपर खरीदते हो। दिल्ली में जहाँ पे भी था मैं सोचा कि अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हर जगह मॉक इंटरव्यू दे दो। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी एवरी अदर इंस्टीट्यूट दे आर क्लेमिंग दैट आई एम देयर स्टूडेंट। नाउ दे आर क्लेमिंग कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। आई डिड नॉट वॉच एनी सिंगल वीडियो ऑफ दिस। देयर इज वन वीडियो ऑन यूट्यूब, यू माइट हैव सीन दैट। सो उसमें मैं बोला कि आई वाज पार्ट ऑफ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सो दे कट दैट पार्ट और फिर वीडियो अपलोड कर दिए जस्ट टू कंफ्यूज पीपल कि मैं उनका ये प्रोग्राम मतलब क्लासरूम प्रोग्राम है। जैसे कि क्लास वालों ने आजकल एक नया सपने बेचने का नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है, जिसमें वेब सीरीज के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट और इंस्पायर किया जा रहा है ताकि इनकी जेबें हमेशा भरी रहें। पर इसका मतलब ये नहीं कि मोटिवेशन कोई बुरी बात है। हम सभी को किसी भी कार्य को सफलता से पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, मगर ये मोटिवेशन किसी से उधार लिया हुआ नहीं होना चाहिए, वो खुद के अंदर से आना चाहिए। मगर ये क्लास माफिया आपको सपने दिखाकर अपनी जेबें भर रहे हैं और ये गलत हो रहा है। हर बच्चे में अपना टैलेंट होता है। जैसे हर क्रिकेटर सचिन या विराट नहीं बन सकता, वैसे हर एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता। और ये कड़वा सच है, इसे हम जितना जल्दी समझ लें, हम अपने लाइफ में उतना ही जल्दी कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो इस पर सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो चलिए सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला सोल्यूशन है, स्टूडेंट ने अपना स्किल सेट इंप्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। जिस भी फील्ड में उसको इंटरेस्ट हो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल अचीव करना चाहिए और उसके बाद ही गवर्नमेंट जॉब की सर्विसेज के लिए कोशिश करना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने से पहले उस गवर्नमेंट जॉब की डेप्थ, विड्थ और हाइट, इन सब का एनालिसिस कर लेना चाहिए। मतलब उस एग्जाम में कितनी गहराई है, उस एग्जाम के लिए कितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं, कितने बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कितनी वैकेंसी हर साल जनरेट हो रही है, उस एग्जाम के लिए मैं अपना कितना टाइम स्पेंड उसके अंदर दे सकता हूँ। इस सारी चीज सोच विचार करने के बाद ही किसी एग्जाम को प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहिए। किसी भी एग्जाम को एक बार सिलेक्ट करने के बाद उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले क्वेश्चन और मेरी एबिलिटी किस में स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि जनरल स्टडी में किसी की एबिलिटी अच्छी हो सकती है, मैथमेटिक्स में एबिलिटी अच्छी हो सकती है, किसी की इंग्लिश में अच्छी हो सकती है। तो उस हिसाब से अपना सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन है, स्टूडेंट शुड हैव प्लान बी। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये बिना पैराशूट के प्लेन से जंप खाने के बराबर है। इसलिए लाइफ में हमेशा हमें हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। जैसे कि हम यूपीएससी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो 2020 में 65% स्टूडेंट सिलेक्शन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, 23% सिलेक्शन ह्यूमैनिटीज का था और 12% मेडिकल साइंस का था। इसका मतलब लगभग 77% सिलेक्शन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो रहा है, टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट के पास उनका प्लान बी रेडी होता है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी उनके पास कई और ऑप्शन होते हैं। अपने फील्ड में जॉब कर लूंगा या टेक्निकल सर्विसेज के लिए ट्राई कर लूंगा जहाँ कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो। और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, इसलिए उनका सक्सेस रेशो एग्जाम में भी कम होता है। इसलिए आपको आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मतलब प्लान भी आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो का मतलब आपको कतई गवर्नमेंट जॉब से डिस्करेज करना नहीं है, बस ये दिखाना है कि जिस भी फील्ड को आप करने की सोच रहे हो या कर रहे हो, वो फील्ड आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर आप उधार के सपनों को पूरा करने की रेस में लगे हो। जो भी आप कर रहे हो उसकी वजह क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। एक अक्लमंद आदमी ने मुझे सिखाया था, हमेशा एक और योजना जरूर होनी चाहिए।